मैं अपने को ज्ञानी समझूं और मैंने कुछ त्याग ही ना किया हो, कोई इच्छा भी ना छोड़ी हो, सारे विकार भी अंदर पड़े हों और फिर सबको लेक्चर करते फिरे और बताएं कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ। ये कितनी खराब बात है। भगवान पूछ रहे हैं, समझ में आई मेरी बात? हैं? गुरु हर बात समझाते हैं कि कहीं हम भूल चूक ना कर जाए। मन है ना, कहीं भी डाइवर्ट कर देता है, सामने वाले को देख करके उस रीस में भी आ जाता है। एक बार बहुत अच्छी वाणी चली थी, किसी से रीस मत करो। भगवान इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। एक बार बहुत पहले आया था कि त्याग तो करें, होता है जब सत्य रास्ते आ जाते हैं तो त्याग करना भी नहीं पड़ता, चीजें अपने आप हाथ से छूटती ही जाती हैं। भले हम उन्हीं चीजों में बैठे भी होते हैं, पर वहां त्याग कैसा होता है कि हम सत्ता नहीं देते उन चीजों। तो अगर आप लोगों को याद हो तो चला था कि त्याग का भी त्याग, तो प्रेमी ने जानना चाहा था कि त्याग का भी त्याग का क्या मतलब है। तो भगवान ने पूछा था हमसे कि क्या समझते हो इस बात से। तो इस पे प्रेमी ने पूछा था, प्रेमी ने अपना आंसर दिया था कि भगवान इसका मतलब है कि हमको निरीच्छा होना है। तो भगवान बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये बात नहीं है। त्याग ज्ञान से होता है, जो लगे नहीं कि मैंने त्याग किया है। देखो वो थोड़ा सा सूक्ष्म पॉइंट है, इसको अच्छे से और समझ लो आज त्याग को, क्योंकि ये हमारे जीवन का बहुत अभिन्न अंग है। जब सतमार्ग पर आए हैं ना, तो ये चीज तो घटना, ये घटना तो घटेगी जीवन में कि चीजें हमसे अब छूटेंगी। तो भगवान, प्रेमी ने जो कहा कि त्याग का मतलब ये है कि हमें निरीच्छा होना है, तो अगर हम बन के निरीच्छा होंगे, मैं ये भी इच्छा छोड़ूं, वो भी इच्छा छोड़ूं, तो मुश्किल हो जाएगी। भगवान ने क्या बताया कि ये लगे ही नहीं कि मैंने कुछ त्याग किया है। क्यों ना लगे मैंने कुछ त्याग किया है। देखो आज हम भगवान के बच्चे हैं, बहुत बड़े गुरु के साथ बैठे। भगवान कह रहे हैं कि हमें कभी लगे मैंने कुछ त्याग किया है, तो ये तो सोचो मेरा कुछ था, मेरा क्या था जो मैंने छोड़ा। कोई चीज ही मेरी नहीं थी जो मैंने छोड़ी। ये है त्याग का भी त्याग, कि याद ही ना पड़े कि कैसे छूट गए, है ना। कोई चीज अपनी हो ही ना, तो फिर वो छूटती है तो हमें थोड़ा ना लगता है कि हमने कोई चीज छोड़ी, क्योंकि हमें पता है वो तो हमारी थी ही नहीं। ठीक ऐसे ही हम जिस प्रकृति में बैठे हैं, जिन साधनों में बैठे हैं, जिन सुविधाओं में बैठे हैं, अपने आप हमारी तपस्या, हमारी साधना हमें ऊपर उठाती है और हमें लगता है कोई चीज हमसे पीछे छूट गई, हमें अब उसकी कोई सत्ता नहीं है, उसकी कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। तो ये क्या है? क्या हमने कुछ छोड़ा? बिल्कुल भी नहीं, हमने छोड़ा नहीं, वो हमारा था ही नहीं। देखो एक दिन ये शरीर भी तो छूटेगा ना, शरीर छूटेगा, पक्की बात है। कैसे छूट जाएगा? क्योंकि ये हमारा है ही नहीं। अगर हमारा होता तो हम इसको पकड़ लेते। ऐसे ही ये मार्ग ऐसा है, ये प्रेम का मार्ग है। कहते हैं ना, प्रेम गली अति सांकरी, जहां में दो न समाए। सच्चे हृदय से, श्रद्धा से जब हम इस प्रेम में, प्रेम द्वार से एंटर करते हैं, उस भगवान के प्रेम के साम्राज्य में देखते हैं उसकी दिव्यता, तो ये सब चीजें तो, सांसारिक चीजें तो ऐसे हो जाती हैं जैसे ना के बराबर। हम रहते उसी में हैं, क्योंकि पंच भौतिक शरीर में बैठे हुए, तो पंच भौतिक माया के बीच में हमारा जीवन चलता है। वो तो कैसे, जैसे किसी चीज की जरूरत है, हमने उसको यूज कर लिया। कितनी ही सुबह से लेके शाम तक कितनी ही चीजें होती हैं, हमारा अपना शरीर भी होता है, उसको हम यूजफुल कर रहे हैं ना। ऐसे ही प्रकृति की बहुत सी चीजें, तो उनको सिर्फ हम यूज कर रहे हैं अपनी दिनचर्या में, लेकिन वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। कारण, क्योंकि वो छूटने ही वाली। तो जो चीज मेरी है नहीं, वो छूटने वाली है, एक दिन छूटेगी ही छूटेगी। तो उसमें मेरा त्याग क्या है? कोई त्याग नहीं। ये बहुत अच्छा लक्षण है
कि अपने आप हमारा सब धीरे धीरे हाथ से छूटता जाए। ये अंदर का प्रेम होता है। कैसे छूटता है संसार? कोई बन के छोड़ के दिखाए, नहीं छोड़ सकता। आज छोड़ के जंगल जाओ, जंगल में जाके अपना घर बार याद आएगा, घर की रोटी याद आएगी। इसीलिए तो कहते हैं ना, ये समझ का रास्ता है। सत्य को समझ लो, क्या है सच। आज क्या समझ में आ रहा है? क्या है सच? मेरा कुछ है ही नहीं। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो इच्छा किस चीज की करूं? और जिस चीज की जरूरत होगी परमात्मा वो चीज मुझे पहले दे देगा, तो मैं तो खाली हो गया। कितना सुंदर जीवन बना दिया गुरु ने, ये समझ देकर। नहीं थी ना ये समझ हमारे पास पहले। प्रेमी भी कह रहा है इसके ऊपर, भगवान कब छूटता है हमको पता ही नहीं चलता। देखो प्रेमी ये कहां से बोल रहा है, कब छूटता है हमको पता नहीं चलता। ये है प्रेम, सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम तो हमारा किससे हो सकता है? भगवान से ही तो हो सकता है, जो गुरु रूप में हमें मिले। सच्चा प्रेम आज किससे है? यहाँ क्यों बैठे हैं हम सत्संग में, ये वाणी क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि इन वचनों से हमारा प्रेम हो गया है। अब हम अब हमारे कान इन वचनों को सुने बिना रह नहीं पाते। ये है प्रेम, कि मैं रह ना सकूं उसके बिना। जब ये प्रेम हो जाता है कि सच के बिना मैं रह नहीं सकता, तो देखो आप सब बहुत समझदार हो। तो वो चीजें जो टके टके की भी नहीं है, वो अपने आप छूट जाएंगी। उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी हमारे, क्योंकि हर समय हमें क्या याद है? हमें सच याद, हमें गुरु के वचन याद है, हमें वो इतने प्यारे लगते हैं। तभी तो प्रेमी ने बोला ना, कब छूटता है हमको पता ही नहीं लगता। भगवान कह रहे हैं आगे, अभी मेरे को क्रोध नहीं आता है, मोह नहीं आता है, माया की इच्छा नहीं होती है। ये सत्संग की महिमा हुई ना। आज मानो किसी का क्रोध छूट गया, कोई इच्छा से वो ऊपर हो गया, तो कभी ना समझे कि ये मेरी मेहनत है, मैं बड़ा त्यागी हूं, मैं बड़ा बैरागी हूं, मेरी तो इच्छाएं छूट गई। इस गलतफहमी में हम कभी ना रहें। ये कृपा और ये महिमा किसकी है? ये सत्संग की महिमा है। हमेशा हाथ जोड़ते रहें, कानों को हाथ लगाते रहें। हे सतगुरु तेरी कृपा, हे मालिक तेरी मेहर, जो तूने मुझे ज्ञान दी। क्लियर हो रही है बात? बहुत उठने वाले वचन है और कितना सहज रास्ता है। इन बातों को सिर्फ समझ लो। भगवान पिछली बार आया था वाणी में, हमने ज्ञान को सहज करके उठाया, सहज करके, ताकि कठिन ना लगे कि अरे कुछ करना पड़ेगा, अरे कुछ छोड़ना पड़ेगा। देखना कहां से कहां साफ सुथरी गद्दी पर बैठे होंगे और ये सब माया नीचे दिखेगी हमारे को उस ऊपर वाले सिंहासन से। तो छोड़ा भी कुछ नहीं और किस पद पर पहुंचा देगा गुरु। ये आस्था, इस रास्ते पर आए हैं, गुरु की शरण में आए हैं, तो ये आस्था में बहुत दृढ़ता रखें। अभी अगर नहीं भी एहसास हो रहा हो तो अपने निश्चय में दृढ़ हो जाओ कि ये तो मुझे मिलने ही वाला है, क्योंकि मैं इसका हकदार हूं। प्रेमी कह रहा आगे, भगवान बोलते हैं जो देह अध्यास का अभिमान भी रखता है और मुझको भी चाहता है तो दुख का भागी। बहुत ही अच्छी बात है, हमें सावधान होना है। देखो मिक्स में नहीं चलेगा। बाजार से कोई चीज भी लाते हो ना, कोई मिक्स में देता है तो आपको नहीं पसंद आती ना वो चीज। घी में मिलावट आ जाए, दूध में मिलावट, कितना बुरा लगता है। ऐसे ही हम भगवान के रास्ते आएंगे तो हम देह का अभिमान भी रखें। मैं ये देह के अभिमान से क्या मतलब है? हमारी चाहनाएं, हमारी आकांक्षाएं, और फिर हम भगवान को भी चाहें। तो देखो ये हमारी ना, इसको बचपना कहो या मूर्ता कहो, जब भगवान को मांग लिया, भगवान को चाह लिया, तो फिर देह में रहने का मतलब है देह की इच्छाएं।
तो क्या मेरे मालिक को नहीं पता मेरी क्या जरूरत है? तो ये हमारे मोड़ता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवान कह रहे हैं हम दुख के भागी हैं। क्यों दुख के भागी हैं? दो नावों में पांव रख लिया ना, दो नावों में पांव रखने वाला कभी पार हो सकता है? नहीं हो सकता ना, डूबेगा ही डूबेगा। आज हम देह अभिमान में भी हो। देह अभिमान से क्या समझ रहे हो? मैं करता, मैं करने वाला। तो फिर भगवान कहाँ गया? भगवान करने वाला नहीं रहा हमारे लिए। तो फिर शरणागति किस बात की? आश्रय किस बात का हुआ? मन भाई देखो, सत्संग में आने का तो मतलब एक ही है, एक ही मकसद है कि हे मालिक अब हम तेरे आश्रित हैं, तू चला मुझे, मैं तेरे भरोसे हूं। कहते ना पल्ला पकड़ लो उसका, पल्ला पकड़ लो। कोई दूसरा रास्ता है नहीं इस पूरे संसार में। याद रखना, कितने पल्ले पकड़े सब छूटे, और जितने बाकी हैं उनको पकड़ोगे तो वो भी छूटने ही वाले हैं। एक मालिक तेरा आस, एक भरोसा तेरा, एक विश्वास तेरा। उठो देह अभिमान से। मैं करता, करता तो मैं भोगता, तो फिर जन्म मरण से कहां छूटेंगे? दुखों सुखों से कैसे छूटेंगे? सच्ची प्रीत। भगवान कह रहे हैं देह अध्यास की तो बहुत निंदा है। बहुत बार आया भगवान की वाणियों में तो, क्या आत्मघाती महापापी। देह अध्यास का मतलब ये है कि हमने देह को तो सत्ता दे दी और आत्मा को पीछे कर दिया, तो आत्मा का घात कर दिया ना। छोटी सी चींटी को भी मारे तो पाप है, और आत्मा, वो भगवान, वो परमात्मा, उसको भुला के बैठे तो उसका घाती है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, उसका तो प्रायश्चित भी नहीं है। मेन बात है देह अध्यासी। देखो आज तो ये बात हम समझ के ही जाए और सदा सदा के लिए पकड़ कि अगर मैंने देह अध्यास को पकड़ रखा, क्लियर हो रही है ना बात? देह अध्यास से मतलब ये मैं करने वाला, मैं करने वाला तो मैं भोगने वाला। फिर सत्संग आना हमारा निरर्थक हो जाएगा। अब आपको अंदर लग सकता है कि करना तो मुझे ही पड़ेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा। लगेगा ना, कोई भी काम के लिए लगेगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। लेकिन जीवन में बहुत सी घटनाएं आपने ऐसी देखी होंगी, आज भी योगी ने ऐसा ही कुछ शेयर किया। सृष्टि में चीजें घूम रही होती हैं और वो स्वतः होती हैं। इनको देखने की हमें आंखें चाहिए, वो दृष्टि हमें यहाँ मिलती है सत्संग में। सभी ने कभी ना कभी महसूस किया होगा, मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था, ऐसा चाहा भी नहीं था, और ये हो गया। तो ये कैसे हुआ? सृष्टि की शक्तियां, इन पे जब हमें भरोसा हो जाता है तो निमित्त कारण हम भले बनते हों, करते हुए हम दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे होता परमात्मा है, उसकी शक्ति होती है, चलता पंखा है, पीछे उसकी पावर होती है। ये भरोसा, ये जागरूकता, सिर्फ जागरूकता है। एक कंफ्यूजन है, इसको दूर करना है कि मैं करने वाला हूं कि भगवान करने वाला है। इसमें भी कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि भगवान तो करता हुआ दिखता नहीं है, करते हुए तो हम स्वयं दिखते हैं। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि का विकास हो जाता है सत्संग में आने के बाद। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आप उसका विकास करो, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, ये समय के साथ साथ हो जाएगा। हमारी ही ये दृष्टि में परिवर्तन आ जाएगा। जिन चीजों को हम देखा करते थे, मैंने किया, मैंने इतना किया, मैंने ऐसे किया, आज बैठ के लगता है हम क्या करने वाले थे। सड़क पे चलते हुए इतना बड़ा हमारा शरीर है, ताकतवर भी है, अगर जवानी है तो छोटा सा केले का छिलका पड़ा, उससे गिर जाता है इंसान। केले के छिलके की क्या हस्ती है, तो फिर हम कहाँ हैं? ये हमें एहसास कर है तो केवल एक वो परमात्मा है, तो केवल एक उसकी सत्ता है। देखो सत्संग का मतलब इतना ही है कि उसकी सत्ता
सत्ता का एहसास, और उसकी सत्ता सिर माथे पर, उसकी सत्ता हर समय हमारे सामने। कुछ भी करें तो तुरंत याद रहे कि प्रभु तू है तो सब होता है, और होता भी है कई बार। देखो जैसे जैसे उम्र ढलती है ना, उन लोगों को देखो, उनके मुंह से हमेशा यही निकलता है, हे प्रभु एक तेरा आस है, हे प्रभु तू ही तो मुझे चला, हे प्रभु मैं तो तेरे सहारे बैठा। निकलता है नहीं निकलता है बुजुर्गों के मुख से, क्योंकि अब अपनी शक्ति क्षीण हो गई, तो पता चल रहा है कि वही तो है कि इस उम्र में भी वो चला रहा है, मेरे नाक आंख कान हाथ पैर काम कर रहे, मेरी तो शक्ति नहीं है। मनुष्य एहसास करने लग जाता है। तो यही चीज हमें सदा याद रहे, भले हम युवा हों बालक हों कितने भी शक्तिशाली, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, क्योंकि हर समय सृष्टि को मनुष्य को चलाने वाला परमेश्वर। ये एक दृढ़ विश्वास है जो जितनी जल्दी जगा ले, हर पल हमें इस बात को याद। प्रेमी ने बोला है, भगवान देह अध्यास के कारण हम नरक में पड़े थे। कौन सा नरक था, जरूरत नहीं है ना बताने की। अज्ञान इतना बड़ा नरक है, मनुष्य को पता ही नहीं चलता मैं किधर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये तो विवेक जागता है तो पता चलता है कि हम जिंदगी जी रहे हैं। जब तक हम अविवेकी थे, अज्ञान के अंधेरे में बैठे थे गुरु के मिलने से पहले, वो क्या हमारा जीवन था? हम खुद याद कर ले। सत्संग मिलने से पहले, गुरु मिलने से पहले हमारी क्या सोच थी, हमारा क्या मगज था, हम जानते ही नहीं थे। क्या हम निर्णय नहीं ले सकते थे सही और गलत में? हो सकता है बहुत बार हमने गलत फैसले लिए हों क्योंकि हमारे पास समझ नहीं थी। तो वो नरक ही तो है, क्योंकि गलत कर्म हो जाते हैं गलत समझ से, तो वो हमें कहाँ लेके जाएंगे? गलत कर्म नरक में तो लेके जाएंगे। मरने के बाद क्यों, जीते जी देखो दुनिया में जो लोग सत्संग से नहीं जुड़े हैं, ज्ञान से उनके विवेक चक्षु नहीं जागे हैं, उनका जीवन जीते जी नारकीय जीवन ही होता है। प्रेमी भी यही कह रहा है, भगवान देह अध्यास के कारण। तो याद रहे हमें, यदि हमें देह अध्यास है, हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं, तो मानो हम नरक में बैठे हैं। जितना ज्ञान से देह अध्यास चला गया, हम ऑटोमेटिकली स्वर्ग में आते गए। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये छट रहा है, हमारे शरीर का अध्यास दूर हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो एक अहंकार है अपने ऊपर, एक गलत फहमी है, गुरु और ज्ञान उसको दूर कर रहे हैं। तो कैसा महसूस होता है? देखो स्वर्ग में होने का क्या मतलब है, हम कितना हल्का महसूस करने लग जाते हैं जब हमें ये लगता है मेरा धनी साईं बैठा है, मेरे मालिक का हाथ मेरे सिर पे है, मैं तो उसकी छत्र छाया में बैठा हूँ। कितने हल्के हो जाते हैं। बच्चे को अपनी माँ का जैसे कितना भरोसा होता है, भरी सड़क पे भी वो सिर्फ एक उसकी उंगली थामे होता है, वो तो किसी तरफ भी नहीं देखता, बड़े से बड़ा ट्रक भी उसको पता है मुझे कोई खतरा नहीं। ऐसे ही सिर्फ उंगली उस मालिक की हमें पकड़ ली और सत्संग माना क्या। अब पकड़ने में देरी भी किया। सत्संग, मैं सत्संग के बिना जी नहीं सकता, सत्संग तो मेरी मान लिया कि अपना सत्संग श्वासें हैं। तो यही तो है परमात्मा की उंगली को पकड़, यही तो है प्रीत, यही तो है अनुराग। और क्या करना है हमको? हमें तो और कुछ करना भी नहीं है। दुनिया में कितने कितने साधन हैं, कितनी कितनी परीक्षाएं हैं, कितना कितना परिश्रम लोग करते हैं ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग में। भगवान ने तो हमें बहुत आसान करके पकड़ा, बिल्कुल माँ की तरह प्यार किया कि बस तू मेरी उंगली पकड़। भगवान ने भी बोला, जब उसने कहा ना प्रेमी ने, भगवान हमारा जितना जितना भी अभ्यास चला गया, हम तो ऑटोमेटिकली स्वर्ग में, लगता ही होगा आप सबको भी कि हम कितने हल्के हो गए हैं। जीवन का आनंद आने लगता है। जितना जितना बोझ कम होता है, हल्के होने से तो आनंद आएगा। तो वही तो स्वर्ग है। तो भगवान ने भी टीका लगाया, स्टैंप लगा दी। भगवान करे ये राइट बोलती है,
प्रेमी ने बोला, भगवान, देह अध्यास के कारण हमको जन्म मरण मिलता है। भगवान, ये देह हमको नहीं लाया है जन्म मरण में, हम खुद अहंकार से आए, पर अभी हमको संभाल करनी है कि अब ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये भगवान के लेखे में कर दिया कि ये तो शरीर उसने धारण किया है ना। अब हम हमारी दृष्टि किस पे जाए? आत्मा पे, जिसने इस शरीर को धारण कर रखा। मेरा अब इस शरीर पर कोई हक नहीं है, क्योंकि जिसने धारण किया है वो इस शरीर का मालिक है। अभी ये सब अपने शरीर पर हक लेके नहीं बैठे हैं। माना भगवान के जो योगी हैं वो पक्के हो गए हैं कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा। और अगर तुम इस बात में बैठे हो कि शरीर मेरा, तो फिर तुम मेरे को भी आके बोलते हो, पूछते हो, मैं ये करूं, मैं ये करूं कि मैं ये ना करूं, मैं यहाँ जाऊं कि मैं ये खाऊं कि मैं नहीं खाऊं। तो भगवान कहते हैं तो फिर तो अहंकार हो गया ना। अभी हम देह से जुड़ी हुई, संसार से जुड़ी हुई बातें भगवान से करते हैं, तो इसका मतलब है अभी हमें अहंकार है। और भगवान कहते हैं तुम संसार की बातें मेरे पास लेके आते हो तो मेरे को ये पसंद नहीं आएगा। तुम मैं करता है, ये खाली बोलते हैं ना मैं भजन गाऊं, तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। इतने लोग भजन बोलेंगे तो तुम सुनो ना, ये उसको वासना है कि मैंने भजन याद किया तो मैं बोलूं। ऐसे अंदर में उत्कंठा होती है, अंदर में एक लहर उठती है, मैं बोलूं मैं बोलूं। भगवान कह रहे हमको चिंतन भी ना हो, हमें कोई भजन याद है, अंदर में लग भी रहे, तो भगवान करे शांत रहो, चिंतन भी मत करो किसी बात। जब भी भगवान को ये पसंद है कि ये योगी भजन अच्छा बोलती है तो वो बोले। कभी कभी कोई ऐसा भजन बोलता है कि किसी को पसंद भी नहीं आता है उसका आवाज, तो फिर मेरे को ही बोलना पड़ता है कि ये नहीं वो बोले, जिसमें सब भजन को बोल सके वो भजन बोले। तो क्या भगवान यहाँ पे इस पॉइंट से यही उठा रहे हैं योगी को कि हमारे अंदर किसी भी बात की हलचल नहीं होनी चाहिए। यही है अहंकार का गवाह। छोटी छोटी बातें हम देखें इस बात को। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरिओम शांति।